हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी चलाते हो, सपोज करो फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी गाड़ी कहीं हिल स्टेशन पे लेके गए हो या कहीं मॉल की पार्किंग में या कहीं चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ा रहे हो, तो वहां पे जब भी आप एक्सीलरेट करते हो उस टाइम पे अगर आप ऐसा फील करते हो कि आपकी गाड़ी जो है वो सही तरीके से पावर नहीं बना पा रही है, इंजन जो है वो पावर नहीं बना पा रहा है, मतलब पावर लॉस या पावर की कमी आप लोगों को महसूस होती है, या गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट स्टॉप खड़ी है और वहां से अपनी गाड़ी को आप चलाना शुरू करते हो, फ्रॉम मतलब स्टॉप पोजीशन से एकदम गाड़ी एक्सीलरेट करते हो, वहां पे अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि गाड़ी जो है मतलब जैसे एकदम दबी दबी सी चल रही है, जो इंजन है वो सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है या पावर की कमी आप लोगों को वहां फील हो रही है ना, तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं इसी टॉपिक पे बताऊंगा 5 ऐसे मेन रीजन जो इसके पीछे होते हैं कि आप लोगों की जो गाड़ी है, जो इंजन है, वो सही तरीके से पावर क्यों नहीं बना पाता है। वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखना, तभी आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि क्या मेन रीजन ये हो सकते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, जो रीजन है, वो ये है गाड़ी में इंजन में हमारा एयर फिल्टर लगता है। वो आप लोगों को इंजन हुड खोल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये है वो एयर फिल्टर, ये मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको दिखाया, ठीक है। मेरी गाड़ी रिसेंटली भी सर्विस हुई थी, इसीलिए ये जो फिल्टर है बिल्कुल क्लीन और नया लगा हुआ है। सपोज करो आप लोग गाड़ी बाहर से जब सर्विस कराते हो या बहुत रेयरली अपनी गाड़ी जो सर्विस कराते हो, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अब मान लो ये जो एयर फिल्टर है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, आप लोगों ने साल 2 साल से रिप्लेस ही नहीं कराया, या आप लोग ऐसी जगह पे गाड़ी चलाते हो जहाँ बहुत धूल मिट्टी है, तो अगर ये फिल्टर बिल्कुल गंदगी से भरा पड़ा है तो आप लोगों को समस्या आएगी। क्योंकि देखो, इंजन को मैंने आपको बताया क्या चाहिए होता है, आपका एयर चाहिए होती है और साफ़ सुथरी एयर चाहिए होती है। अब जब आपका इंजन सही तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, मान लो फिल्टर गंदा है तो गंदी अंदर एयर जाएगी, और क्या होगा, जब ये बिल्कुल धूल मिट्टी से भरा पड़ा है सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगा और सही तरीके से अंदर एयर नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फ्यूल और एयर का रेशो गड़बड़ा जाएगा। अब मान लो एयर सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, वहां एयर का रेशो कम हो गया और फ्यूल आपका क्या होगा, ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोग समझो इंजन जो है सही तरीके से पावर डेवलप नहीं कर पाएगा और आप लोगों को सडन पावर का लॉस देखने को मिलेगा। नंबर 2 रीज़न है, इसके अंदर लगता है मास एयर फ्लो सेंसर। अब जैसा नाम बता रहा है मास एयर फ्लो सेंसर, ये जो सेंसर होता है ये क्या करता है, कैलिब्रेट करता है और ECU को दोबारा से सिग्नल भेजता है कि कितने अमाउंट में जो एयर है उसका फ्लो अंदर इंजन तक होना चाहिए। अब सपोज करो ये जो सेंसर है ये बहुत पुराना हो गया, इसकी जो रिले की वायरिंग है या तो वो ख़राब हो गई, या जो सेंसर है सही तरीके से कैलिब्रेशन नहीं है, या सेंसर ख़राब हो चुका है। अब जब ये सेंसर ख़राब हो गया तो सोचो ये सेंस सही तरीके से सेंस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो प्रॉपर जितनी चाहिए होगी। अब ECU भी क्या कमांड करके भेजेगा, जब सेंसर ही ख़राब है, तो जब सेंसर ख़राब है तो उतनी अमाउंट में एयर अंदर नहीं जाएगी जितनी इंजन को रिक्वायर्ड होती है। नंबर 3 रीज़न डिस्कस करते हैं, वो है आपका फ्यूल पंप। अब जो फ्यूल पंप होता है वो होता है उसका जो लोकेशन पीछे की तरफ जहाँ आपका फ्यूल का टैंक होता है। अब ये जो फ्यूल पंप है, मैं आप लोगों को एक बार देखो, ये इसमें चेक करवाता हूँ। ये देखो, आप लोगों ने फील किया होगा जब भी आप अपनी गाड़ी को पहले इग्निशन पे ले जाते हैं ना, तो एक जो फ्यूल पंप होता है वो स्टार्ट होता है। आप लोग आवाज सुनना, जैसे ही मैं इग्निशन मोड पे लेके जाऊंगा, देखना ये आवाज आई। तो ये जो आवाज आती है इग्निशन ऑन होती है, सबसे पहले गाड़ी में जो ऑन होता है वो होता है फ्यूल पंप। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि इंजन को पावर प्रोड्यूस करने के लिए एक तो एयर और फ्यूल का रेशो चाहिए होता है, ठीक है। अब एयर तो सही तरीके से आ रही है, बट जो फ्यूल पंप है आप लोगों का, ये फ्यूल पंप का काम क्या होता है, ये वहां से फ्यूल चैम्बर में से फ्यूल को उठा के आपका जो बाहर वहां पे इंजेक्टर लगे होते हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए यहाँ तक जो फ्यूल पंप है ये आपका फ्यूल यहाँ तक प्रोवाइड करता है। अब यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, ये फिर आगे स्प्रे करता है। अब इसकी बात बाद में करेंगे। मान लो ये जो फ्यूल पंप है आप लोगों का, ये खराब हो चुका है, ये इतना ज़्यादा पुराना हो गया, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये फ्यूल पंप पुराना हो गया या बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, जो फ्यूल पंप है बहुत ज़्यादा डर्टी है, इसके अंदर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भर गई है, तो ये भी एक मेन कल्प्रिट या एक रीज़न हो सकता है। चौथा रीज़न इसी के अंदर बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप का काम होता है फ्यूल को लिफ्ट करके यहाँ आपका इसके अंदर आपका या तो कार्बोरेटर, डिपेंड करता है मॉडल गाड़ी कौन सी है, ठीक है। कार्बोरेटर होते हैं, जो पुरानी गाड़ी आती थी वो कार्बोरेटर होता है, अब जो नए हैं वो आपका फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, ठीक है। अब ये फ्यूल जो होता है वो यहाँ तक आता है, इसका काम होता है यहाँ तक प्रोवाइड कराना। अब ये कार्बोरेटर की हेल्प से और फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से क्या होता है, ये स्प्रे करता है, डिस्पर्स करता है कितना अमाउंट फ्यूल चाहिए होता है
आपका कहाँ, सिलेंडर के अंदर। अब समय के साथ क्या होता है कि ये जो कार्बोरेटर या जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं ये डर्टी हो जाते हैं, या ये जो इनकी नोजल्स होती है वहाँ पे इतनी धूल मिट्टी स्लज वगैरह हो जाती है, ये सही तरीके से क्या होता है फ्यूल को स्प्रे नहीं कर पाते, डिस्पर्स नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्या करते हैं, जब गाड़ी सर्विस सेंटर पे जाते हैं कि जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इसकी फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग अलग से करते हैं एवरी ईयर। अब इसकी क्या होती है कि वो लेबर भी अलग से लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये फ्यूल इंजेक्टर के जो ये नोजल्स हैं, जो छेद हैं, ये भर गए हैं, या ये इसके अंदर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भर गई है, सही तरीके से जो फ्यूल है वो डिस्पर्स नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक फॉल्ट का या एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो गाड़ी है वो स्टॉल कर रही है, या आपकी जो इंजन है वो सही तरीके से पावर नहीं बना पा रहा है, क्योंकि एयर तो आ रही है बट जो फ्यूल की जो मात्रा है वो सही तरीके से जो सिलेंडर है वो स्प्रे नहीं हो पा रहा है। पांचवा और इसके अंदर वीडियो के अंदर आखिरी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जो फ्यूल फिल्टर होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका फ्यूल पंप होता है वो अंदर एक पीछे की तरफ लगा होता है जहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, ठीक है। अब वहीं पे क्या होता है, फ्यूल फिल्टर होता है। अब मान लो वो फ्यूल फिल्टर बहुत पुराना हो चुका है, वहाँ पे गंदगी जमा हो गई है, वो सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, वही सेम रीज़न आ जाएगा कि जब सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पाएगा, जो फ्यूल है वहाँ वो लिफ्ट होके यहाँ तक आपका कंबशन चैम्बर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो एयर आ रही है बट फ्यूल सही मात्रा में नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो गाड़ी है वो लैग करेगी, आप लोगों को पावर की कमी 100% फील होगी ही होगी। तो दोस्तों ये 5 मेन कल्प्रिट आप मान लीजिए जिसकी वजह से जो गाड़ी में इंजन लगा होता है वो सही तरीके से पावर नहीं बना पाता है, और जब भी आप गाड़ी में पंजा दबाते हैं या एक्सीलेट करते हैं पावर की कमी आप लोगों को फील होती है। तो अगर आप लोग पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मेरे को एक बार जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।